हेलो एवरीवन, आज देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट जो यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है केप कॉमरिन कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून की तरफ से। इसमें हिंदी उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो अगर आप भी उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, एक उसमें होता है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिसको मापा तोला जा सकता है किसी भी तरीके से तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर धुआं में संज्ञा होगी द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बना है? सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अत्याचारी, निर्बलता और अनैतिक, ये सभी शब्द जो हैं उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बने हैं। अत्याचारी में अति उपसर्ग है, निर्बलता में निरुपसर्ग है, अनैतिक में अउपसर्ग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके अलावा अनैतिक शब्द में प्रत्यय भी लगा है, इसमें एक प्रत्यय लगा है। निर्बलता में निर्बल मूल शब्द और ता इसमें प्रत्यय है। अत्याचार में अत्याचार मूल शब्द और इसमें प्रत्यय है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? समुच्चय बोधक का जो कार्य होता है वो वाक्य या शब्दों को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो आया सो जाएगा। तो जो, सो, जैसा, वैसा, ये सारे जो शब्द होते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इन पंक्ति में अलंकार कौन सा है बताना है। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें है छे का अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, उपकार के प्रति किया गया उपकार के लिए एक शब्द क्या होगा? उपकार के लिए किए गए उपकार के लिए जो एक पर्टिकुलर शब्द बनता है उसे कहते हैं प्रत्युपकार। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है, ब्रज भाषा किस हिंदी की बोली है? सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, हिंदी में एक अक्षर हो सकता है, यानी कि उसमें कौन से गुण हो सकते हैं? ऑप्शन ए है, एक स्वतंत्र स्वर हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, हिंदी में 11 उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। तो कोई भी अक्षर एक तो अक्षर एक स्वतंत्र स्वर हो सकता है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में लिखा है स्वर सहित व्यंजन हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो स्वर सहित व्यंजन हो सकता है। इसके अलावा स्वर सहित व्यंजन गुच्छ हो सकता है, यानी कि जो व्यंजन होता है उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं जिन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है, यानी कि वो दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। तो ये सभी सही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एट्थ क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस हिंदी की बोली है? एट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नाइन्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अपने अर्थ के आधार पर सही सम्मिलित नहीं है? नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधो का जो अर्थ है वो ऊपर नहीं, अधो का अर्थ होता है नीचे। जैसे बोलते हैं ना, अधोलिखित में दिया गया है, यानी कि जो नीचे लिखा है उसमें दिया गया है। तो अधो का ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है। तो ये अपने अर्थ के साथ सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बद का मतलब बुरा होता है, ये सही है। अन्न का अभाव होता है, ये भी सही है। अति का अधिक होता है, ये भी करेक्ट है। टेंथ क्वेश्चन है, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? टेंथ का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पक्ष का तद्भव रूप होता है पंख। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है, लाठीचार्ज शब्द किस भाषा शब्द के से मिलकर बना है? 11th का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाठीचार्ज शब्द जो है वो हिंदी अंग्रेजी भाषा शब्द से मिलकर बना है, यानी कि लाठी इसमें हिंदी का और चार्ज इसमें अंग्रेजी का शब्द है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दो अलग अलग भाषाओं से जो शब्द मिलकर बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। 12 क्वेश्चन है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है आयु का अनुमान लगाना। 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं है? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा का पर्यायवाची शक्र नहीं होता है। महीपति, निरप और महीपाली सभी राजा के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ये नहीं होता है। 14 क्वेश्चन है,
बाहर कोई खड़ा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो जो कोई लिखा है ये अनिश्चय है, हमें नहीं पता कौन है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अलावा निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। 15 क्वेश्चन है, विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उद्यम का जो विलोम है वो आलस्य होता है, उत्तम नहीं होता है, तो ये गलत है, यही आंसर होगा। इसके अलावा करतल का पदतल, आह्वान का विसर्जन और रुग्ण का स्वास्थ्य होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन है, नाम धातु क्या है? 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, ये सही है। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया, ये भी सही है। इसमें ए और बी दोनों सही होगा, तो यहाँ पर दोनों को सही कर दीजिए, ऐसा ऑप्शन है नहीं, आप इसको दोनों को सही मान लीजिए। धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप होता है और नाम धातु जो है वो सामान्य धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोनों, संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली क्रिया। 17 क्वेश्चन है, माताजी खाना बना रही होगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें है संदिग्ध वर्तमान, यानी कि माताजी खाना बना रही होगी, ये वर्तमान की क्रिया को में संदिग्धता को दर्शाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक विशेषण का एक प्रकार नहीं है? 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भाववाचक विशेषण नहीं होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके अलावा परिमाणवाचक विशेषण होता है, भाववाचक नहीं होता है, तो ये गलत है, यही आंसर होगा। 19 क्वेश्चन है, 7 के लोग नामक रचना के रचनाकार कौन है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है शेखर जोशी जी की रचना। 20 क्वेश्चन है, आंसू किसकी पुस्तक है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ये जयशंकर प्रसाद जी की बुक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 21 है, राज्य में मनसार मेला कहाँ लगता है? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मनसार मेला जो है प्रसिद्ध मेला है पौड़ी में लगने वाला, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और माता सीता जी की स्मृति में ये मेला लगता है। 22 क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बैजनाथ मंदिर बनाया था कत्यूरी राजा भूदेव ने, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूदेव। 23 क्वेश्चन है, पुष्पहारा बुग्याल राज्य में कहाँ स्थित है? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। पुष्पहारा जो बुग्याल है वो उत्तरकाशी में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पबीला वर्ग का संबंध किससे है? 24 का ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तराखंड में पबीला वर्ग जो है बुनकरों से संबंधित शब्द है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुनकर जो होते हैं वो कपड़ा आदि बुनते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 25 है, काशीपुर नगर को किसने बसाया था? 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। काशीनाथ अधिकारी के द्वारा काशीपुर नगर बसाया गया था, ये उधम सिंह नगर का प्रसिद्ध नगर है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2011 में काशीपुर में ही की गई थी। 26 क्वेश्चन है, किस स्थल को घटकू के नाम से जाना जाता है? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। घटोत्कच मंदिर है चंपावत में, इस स्थल को स्थानीय भाषा में यानी कि स्थानीय लोग इसे घटकू भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, घटोत्कच मंदिर। 27 क्वेश्चन है, राज्य में देवी नौला नाग नौला कहाँ स्थित है? 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ये है चंपावत में, देवी नौला और नागनौला चंपावत में स्थित, ऑप्शन ए करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, कौशल्या देवी गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? 28 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ये पिथौरागढ़ में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान पूर्वी रामगंगा और सरयू के संगम पर स्थित है? 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। रामेश्वर जो है पिथौरागढ़ में है और ये पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी ताल नरकंकालों के लिए प्रसिद्ध है?
तो नर कंकालों के लिए प्रसिद्ध ताल है रूपकुंड, जो चमोली में स्थित है। वर्तमान में भी यहाँ पर कंकाल आदि मिलते हैं इस कुंड से, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 31 क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ किसके द्वारा बसाया गया है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा पिथौराशाही के द्वारा पिथौरागढ़ बसाया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 32 क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी और ये चमोली जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 33 है, डियर पार्क राज्य के किस जनपद में स्थित है? 33 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डियर पार्क जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा मालसी डियर पार्क एक जगह है वो देहरादून में है, लेकिन एक डियर पार्क अल्मोड़ा में भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, माता देवलाड़ी और 4 महासु देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? 34 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ये देहरादून के जौनसार क्षेत्र में स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और जौनसारी जनजाति के जो सबसे प्रमुख देवता है वो महासु देवता हैं, जो 4 महासु और एक उनकी माता देवलाड़ी, इनको पूजा जाता है जौनसारी जनजाति में। ऑप्शन ए करेक्ट है, देहरादून। 35 है, संस्कृत को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था? उत्तराखंड की जो पहली राजकीय भाषा है वो हिंदी है, और संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा 2010 में घोषित किया गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 36 है, जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 37 है, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? 37 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उधम सिंह नगर के पंतनगर में औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 38 है, कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल किस परमार राजा के द्वारा बनवाया गया था? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कीर्ति शाह ने अपने समय काल में कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल की स्थापना करवाई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीर्ति शाह। 39 है, गंधक वाले पानी का कुंड इनमें से कौन सा है? 39 का ऑप्शन डी करेक्ट है, गंगानी कुंड, जो उत्तरकाशी में स्थित है, ये गंधक वाले पानी का कुंड है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गंगानी कुंड। सहस्त्रताल जो है वो टिहरी में है, तड़ाकताल अल्मोड़ा में है, और इसके अलावा नारद कुंड जो है वो चमोली में स्थित है। 40 क्वेश्चन है, स्थालिक निम्न में से किस स्थान का प्राचीन नाम है? स्थालिक जो है वो थल केदार को कहा जाता था, जो पिथौरागढ़ में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थल केदार। 41 है, मयंकमुखी चित्र किस चित्रकार का है? 41 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मयंकमुखी चित्र जो है वो रणवीर सिंह बिष्ट का है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 42 है, औजी जाति द्वारा इनमें से कौन सा गीत गाया जाता है? तो कुलाचार, विरुदावली और चैती पसारा, ये सभी गीत जो हैं औजी जाति के द्वारा गाए जाते हैं राज्य में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। 43 है, हेमा ध्यानी का संबंध किससे है? हेमा ध्यानी जो है वो एक गायिका है और ये कुमाऊनी संगीत गायिका है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कुमाऊनी संगीत से इनका संबंध है। 44 है, कंडक मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? 44 का ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तरकाशी का प्रसिद्ध मेला है कंडक मेला, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तरकाशी में लगता है। 45 है, चित्रशीला मेला कहाँ लगता है? 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चित्रशीला मेला जो है नैनीताल में लगता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 46 है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये मुक्तेश्वर में है और इसकी स्थापना जो है 1893 में की गई थी। इसे भारतीय पशु चिकित्सा का मक्का भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुक्तेश्वर। 47 है, ब्रेल प्रेस राज्य में कहाँ स्थित है? 47 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्रेल प्रेस जो है वो देहरादून में स्थापित है महात्मा गांधी के नाम से, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 48 है, राज्य की किस घटना की तुलना जलियांवाला बाग कांड से की जाती है? 48 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिलाड़ी कांड जो 1930 में घटना घटी थी, इसकी तुलना
राज्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहाँ पर रॉलेट एक्ट के विरोध में आम जनता जो है आंदोलन कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने रूल पास किया था, एक्ट पास किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधि करता पकड़ा गया है तो मात्र संदेह के आधार पर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, और जिन व्यक्ति को भी संदेह के आधार पर जेल में बंद किया जाएगा उन्हें अपने लिए दलील, अपील और वकील करने की भी परमिशन नहीं होगी। तो इसी का विरोध किया गया था जनता के द्वारा, जिस पर निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इसी तरीके की घटना तिलाड़ी कांड में के समय घटित हुई थी उत्तराखंड में 1930 में, जिसमें वन अधिकारों को लेकर आम जनता आंदोलन कर रही थी और उस पर चक्रधर जुयाल के द्वारा जो है गोलियां चला दी गई थी। तो इन आपस में इन दोनों कांड की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तिलाड़ी कांड। 49 क्वेश्चन है, राज्य में हेस्को की स्थापना कब हुई थी? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1979 में हेस्को की स्थापना अनिल जोशी जी के द्वारा की गई थी। 50 क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं का नेतृत्व किसने किया था? 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये नेतृत्व किया था हर्षदेव ओली ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 51 क्वेश्चन है, इलाचंद जोशी का संबंध किस जनपद से है? 51 का ऑप्शन बी करेक्ट है, इलाचंद जोशी जी का संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है, भवाली में क्षय रोग संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भवाली जो है वो नैनीताल में आता है और क्षय रोग संस्थान यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस है इससे रिलेटेड संस्थान की इंस्टीट्यूशन की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1912 में। 53 है, नागताल कहाँ स्थित है? 53 का ऑप्शन सी करेक्ट है, नागताल जो है चंपावत में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 54 है, दालियों का दगड़िया संस्था किसने बनाई थी? दालियों का दगड़िया जो संस्था है वो बनाई गई थी चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, किसी भी ऑप्शन में चंडी प्रसाद भट्ट जी का नाम नहीं है। तो यहाँ पर 1964 में इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। 55 है, इनमें से किस मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधव सिंह ने करवाया था? 55 का ऑप्शन ए करेक्ट है, गंगोत्री मंदिर का जो पुनरुद्धार है जयपुर के राजा माधव सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। और गंगोत्री जो मंदिर है वो उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री की जो शीतकालीन पूजा है वो मुकवा गांव में की जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा है वो खरसाली गांव में होती है। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा जोशीमठ में होती है। और केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा है वो ओंकारेश्वर मंदिर में आयोजित की जाती है। 56 क्वेश्चन है, चितई मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? चितई मंदिर जो है अल्मोड़ा में स्थित है और गोलू देवता का मंदिर है चितई में, जो न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं कुमाऊं क्षेत्र में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 57 क्वेश्चन है, राज्य के किस जनपद में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार जिले का है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा की तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है अल्मोड़ा जिले में, जहाँ का लिंगानुपात 1139 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिद्वार यहाँ पर सबसे कम है। 58 है, राज्य के किस जनपद में 1% सबसे ज़्यादा है? तो प्रतिशत में जो 1 है सबसे ज़्यादा नैनीताल जिले में है। और अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो पौड़ी में है, प्रतिशत में नैनीताल में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 59 है, मंदारम क्षेत्र राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो चूना पत्थर क्षेत्र है मंदारम जो राज्य के देहरादून क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है, राज्य में कितने आंतरिक जिले हैं? राज्य में 4 आंतरिक जिले हैं। एक है टिहरी, दूसरा है बागेश्वर, एक है अल्मोड़ा और चौथा है इसमें रुद्रप्रयाग। ये चारों आंतरिक जिले हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो इनकी बाउंड्री है ना तो किसी राज्य से लगती है और ना किसी देश से लगती है। तो ये पूरी तरीके से आंतरिक जिले हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 4। 61 है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? अजंता की जो चित्रकारी है वो गुप्त काल से संबंधित है। गांधार एवं मथुरा कला शैली जो है वो कुषाण काल से संबंधित है। और पहाड़ी चित्रकला जो है वो मुगल काल से संबंधित है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सुमेलित हैं।
62 है, इनमें से किस राज्य में विजयनगर राज्य के अवशेष मिलते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है 1336 में की गई थी हरिहर बुक्का के द्वारा, और लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में स्थापित रहा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हम्पी जो स्थान है यहाँ से विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हम्पी, और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। 63 क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय शासकों ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिक तरीके से जो दूतावास स्थापित किए गए थे वो किए गए थे, यहाँ पर डी ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पर लिख दीजिए आप टीपू सुल्तान के द्वारा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 64 क्वेश्चन है, किसके द्वारा सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 66 से क्वार्ट्जाइट कायांतरित होता है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बलुआ पत्थर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 67 है, किसके द्वारा सर्वप्रथम कहा गया था कि पृथ्वी गोल है? 67 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले अरस्तु के द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी गोल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 68 है, पशुओं का एक वर्ग जिसे मर्सुपियल नाम से जाना जाता है एक लाक्षणिक विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन बी, ये है ऑस्ट्रेलिया। 69 क्वेश्चन है, नए राज्य का निर्माण करने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान की पहली अनुसूची जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नाम से संबंधित है, और नए राज्य का जब निर्माण किया जाता है तो संशोधन पहली अनुसूची में किया जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची जो है वो समय समय पर जोड़ी गई। 70 क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? 70 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए नर्सिंग कमेटी का गठन किया गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 71 है, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण कौन सा है? 71 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी गलत हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये अलग अलग संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं विकास कोष, ये सभी सेपरेट संस्थाएं हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी गलत हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है ये वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है। 72 है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक जो है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो सेबी करता है। 73 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, खड़कवासला में है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 74 है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का संबंध किससे है? ऐसी एसेट्स जो नॉन परफॉर्मिंग हो, यानी कि उनसे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही हो, तो ये बैंकिंग ऋण से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 75 है, राजमहल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? 75 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये है बिहार में। इसका जो कुछ क्षेत्र है वो झारखंड में आता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इसका राइट आंसर होगा बिहार। 76 है, भारत में जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 76 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1974 में भारत में जल प्रदूषण अधिनियम पास हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 77 है, जीवाश्म में अधिकता किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है? तो जीवाश्म यानी कि फॉसिल जो हैं वो ज़्यादातर मिलेंगे अवसादी चट्टानों में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 78 है, बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है? बाइनरी सिस्टम जो है वो 0 और 1 पर चलता है, तो इसका आधार हो जाएगा 2, 0 और 1।
79 प्राथमिक मेमोरी किसे कहा जाता है? 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैम और रोम दोनों ही प्राथमिक मेमोरी होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। 80 क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? 80 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन जी कैमी के द्वारा बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 81 है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य वंशीय राजा अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था, सांची मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये अवशेष जो हैं बुद्ध से संबंधित हैं, यानी कि जो सांची स्तूप है वो बुद्ध से संबंधित स्थापित किया गया है। 82 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 83 है, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब आया था? तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम की स्थापना जो है वो 2000 में की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे फेमा भी कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 84 क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना का अर्थ है? 84 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि निजीकरण नीति को बढ़ाना, वैश्वीकरण की नीति को बढ़ाना और उदारीकरण को बढ़ाना, तो ये सभी इसके आधार हैं, तो ये सभी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। 85 है, थॉमस कप का संबंध किससे है? 85 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉमस कप का जो संबंध है बैडमिंटन खेल से है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 86 है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपोलो 11 जो है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 87 है, कॉपी किए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+V जो है वो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 88 है, इनमें से किस आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन जो है इन्हें आर्थिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अमर्त्य सेन। 89 क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है भारत की दो प्रमुख नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 90 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 90 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली UKSSC और UKPSC एग्जाम के लिए। इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर लगा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए।